हेलो, तो कैसे हैं आप सब? सबको राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। जो जिस समय देख रहे हैं सबको प्यार भरा नमस्कार। आप सबों का केवीआर लर्निंग एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल सारी बातें कर ली थी कल के क्लास में, और कल संस्कृत के पहले चैप्टर मंगलम को हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें किस तरह से किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया था कल के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोगों और ये संस्कृत का दूसरा पार्ट जो कि पाटलिपुत्र वैभव है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बारे में इससे किस तरह के इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आएंगे इससे क्वेश्चन, और इसके सारे विश्लेषण के साथ इनका पूरे हिंदी अनुवाद के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। और ये पढ़ाते हुए ये बताते जाएंगे कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से। आपको बीच बीच में ये भी बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्या पूछे जा सकते हैं। सारी चीजों को हम इस क्लास में डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस आज के क्लास में हम लोग संस्कृत का दूसरा द्वितीय पाठ जो पाटलिपुत्र वैभव है, इसको पढ़ेंगे। इसके सारे अर्थ को जानते हुए किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं वो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इस चैप्टर का पूरे विश्लेषण से पढ़ेंगे, उसके बाद हर क्लास के बाद यानी कि 2 चैप्टर का एक वन शॉट में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सारी चीज डिस्कस की जाएगी। जैसे 2 चैप्टर खत्म होगा, 2 चैप्टर का एक दिन और 2 चैप्टर का एक दिन, इस तरीके से आप लोगों का 14 चैप्टर है। संस्कृत में 14 चैप्टर है। आप लोगों को 14 दिन में पूरे इसका 14 चैप्टर का हिंदी अनुवाद के साथ सारी चीज समझा दिए जाएंगे। और लगभग 10 दिन में आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी पूछे जाएंगे सारी चीज आप लोगों के बीच लाई जाएगी। और और जो समय आप लोगों को इस 45 दिन में बचेगा, और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज संस्कृत का पहला चैप्टर, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र की महिमा, पाटलिपुत्र के बारे में, इसमें पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया कि पाटलिपुत्र प्राचीन में कैसा था, न, किस नाम, किस शब्द से पाटलिपुत्र का नाम हुआ, कैसे पटना नाम बना, ये सारी चीज इसमें बताया गया है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर। और सारी चीज आप लोगों को डिस्कस कराई जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग क्लास में जुड़े रहिए और अंतिम तक जुड़े रहिए। आप लोगों को एक भी सवाल नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। अगर अंतिम तक जुड़े रहे तो आप लोगों का एक भी क्लास नहीं छूटेगा। एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए इस चैप्टर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सारे चैप्टर, अगर जिस चैप्टर में आप लोगों ने हमारे वीडियो को देख लिया, उसमें ये संभव है कि आप लोगों अगर उस चैप्टर से पूछा जाए तो उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता उसमें, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा पूरे अंतिम तक तब। तो संस्कृत का दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र की व्याख्या, पाटलिपुत्र के महिमा के बारे में बताया गया। इसमें पाटलिपुत्र में पहले प्राचीन काल में कैसा था, किस प्रकार पटना का विकास हुआ, किस प्रकार ये धीरे धीरे आगे चलकर एक महान नगर से पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र कैसे बना, पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र कैसे बना, और पाटलिपुत्र से पटना नगर कैसे, महानगर कैसे बन गया, नगर से महानगर कैसे। पहले ग्राम था ये पाटलीग्राम, और पाटलीग्राम से पाटलिपुत्र नगर बना, उसके बाद महानगर कैसे बना। इस ये सारी चीजों के बारे में बताया गया। और इसमें यह भी बताया गया है कि पटना में क्या क्या है, मतलब अभी क्या क्या है, किस चीज के बारे में, कि कौन कौन सी चीज पटना में अभी अवस्थित है, सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया है। आप लोग जुड़े रहिए और देखते हैं। देखिए, आप लोग देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा, देखिएगा। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। इसका अर्थ हुआ बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। बिहार राज्यस्य बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु, मतलब बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सर्व मतलब प्राचीन काल से ही सर्वकालिक रहा है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही सर्वकालिक रहा है, विख्यात रहा है। प्राचीन काल से ही इसका विख्यात होता रहा है, विकसित होता रहा है। अस्येतिहास इसका इतिहास, अस्येतिहास इसका इतिहास शरद सहस्त्र द्विवर्ष, शरद सहस्त्र शरद सहस्त्र शरद सहस्त्र द्विवर्ष परिमिता।
सर्द सहस्त्र द्विवर्ष परिमित, जो सब ना आए पढ़ने को उसका संधि विच्छेद करें। सर्द सहस्त्र द्विवर्ष परिमित वर्तते, इसका इतिहास लगभग 2500 से पुराना है। इसका इतिहास लगभग 2500 पुराना है। अस्य इतिहास सर्द सहस्त्र द्विवर्ष परिमित, इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम, मतलब इसका यहाँ पे अत्र धार्मिक क्षेत्रम, यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षण विशेष प्रसिद्धि प्राप्त। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षण का केंद्र है, ध्यान आकर्षण करता है। यहाँ राजनीतिक, धार्मिक और उद्योग क्षेत्र विशेष आकर्षक है। विदेशिका यात्रिना मेघस्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सांग प्रभूतया पाटलिपुत्रस्य वर्णम स्वस्व सस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। इसका अर्थ हुआ विदेशिका यात्रीन मेघस्थनीज, विदेशी यात्री मेघस्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सांग आदि पाटलिपुत्र के बारे में सस्मरण ग्रंथेषु अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है और यात्रा वृत्तांत में बताया है। मतलब विदेशी यात्री मेघस्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग, अगर आप लोगों को पूछे जाए कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे, कौन कौन से, अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछे जाए, आप उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से विदेशी यात्री थे और किस चीज के बारे में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, किस चीज के बारे में वर्णन किया, तो पाटलिपुत्र की महिमा के बारे में वर्णन किया है। किस चीज के बारे में वर्णन किया है, कौन कौन विदेशी यात्री थे। अगर आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया जाए तो विदेशी यात्री कौन कौन से, अगर आप लोगों को ये विदेशी यात्री मेघस्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सांग ये चारों याद रहेंगे, उसके बाद ही ना आप लोग क्वेश्चन का आंसर बता पाइएगा। ये याद रखना है कौन कौन से विदेशी यात्री थे, मेघस्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि भारत पटना में के मतलब पाटलिपुत्र के बारे में कौन कौन से विदेशी यात्री ने बताया था, पाटलिपुत्र के बारे में कौन कौन से विदेशी यात्री ने बताया था, ये याद रखना। अगर आप लोगों को इस चारों में से कोई ऑप्शन आ जाए तो उनका आंसर लिखना पड़ेगा। कौन कौन से विदेशी यात्री थे, मेघस्थनीज फाह्यान ह्वेनसांग इत्सांग, ये सभी पाटलिपुत्र के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था कि पाटलिपुत्र ऐसा है वैसा है, मतलब पाटलिपुत्र कैसा, उसके बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा था। तो याद रखना है। आगे देखिए, पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। पाठे अस्मिन्, यह लेख, इस पाठ मतलब लेख, यह पाठ पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचयो वर्तते। इस लेख का वर्णन पाटलिपुत्र की महिमा के बारे में किया गया। यह मतलब इस पाठ का वर्णन पाटलिपुत्र की महिमा के बारे में किया गया। ये क्या है सब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव में भी ये भी आता है कि अगर किसी भी चैप्टर का दे दें, आप लोगों को पूछे क्या है उसके बारे में लिखें। ये क्या है, निबंध है, निबंधात्मक चैप्टर है, निबंधात्मक। पाटलिपुत्र कैसा चैप्टर है, निबंधात्मक। किस चीज से बिलोंग करता है, निबंध से। पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा गया है, मतलब आप लोगों की किसी एक का मेघस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा है, निबंध, उपनिषद क्या लिखा है, तो आप लोगों को निबंध बताना है। ये कौन सा चैप्टर, निबंध है, पाटलिपुत्र के बारे में लेख लिखा गया। आइए आगे देखते हैं इससे आगे। ये था क्या, पाटलिपुत्र क्या क्या है, मतलब पाटलिपुत्र के बारे में पूरे शॉर्ट में था क्या क्या है। अब आगे इससे पाटलिपुत्र की विश्लेषण के बारे में बताया गया, पटना में क्या है कैसे है नहीं है, ये सारी चीज आप लोगों को बताया गया है। तो देखिए, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्तं पाटलिपुत्रम
गंगाम पाटलिपुत्रम उगंगम वराद्विचित्रम महानगरम बभूतम महानगरम बभूव बभूवतम यहाँ होगा बभूव। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्तं पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्रम नुंगम गंगा पाटलिपुत्रम नुगंगम पाटलिपुत्र नगर गंगा नदी वराचित्रम महानगरम बभूवम। इसका अर्थ हुआ प्राचीन काल में भारत के एक नगर, भारतीय नगरों में एक नगर, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन अयतम पाटलिपुत्रम नुगंगम वरा द्विचित्रम। मतलब प्राचीन काल में भारत के नगरों में एक नगर पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे न्वन्तम पाटलिपुत्रम पुत्रम अनुअंगंगम वराद्विचित्रम महानगरम बभुवम। प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा नदी के किनारे अवस्थित एक पाटलिपुत्र नगर था। तद्विषये दामोदर गुप्तम नामक कवि कुटनिमखात काव्य कथयति। तद्विषये दामोदर गुप्तो नामक कवि कुटनिमत आख्ये काव्य कथयति। इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि अपने कुटनिमत आख्ये नामक कविता में लिखा है। मतलब कुटनिमत कविता का नाम है, मतलब ये एक बुक का नाम है, उस बुक में इस कविता के बारे में लिखा गया है। वो कविता का नाम उसमें लिखा गया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने ये बात कहा था कि प्राचीन भारतीय नगरों में एक नगर पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इस चीज के बारे में दामोदर गुप्त ने अपने कुटनिमखात काव्य में कहा है या लिखा। अस्ति महिता तिलकम सरस्वती कुलगृहम, अस्ति महिता तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। फिर से पढ़ो, अस्ति महिता तिलकम कुलगृहम, अस्ति महिता तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। मतलब पृथ्वी के तिलक समान विद्वान कुलगृह, पृथ्वी के तिलक समान तिलकभूत, पृथ्वी के तिलकभूत महिता तिलकम अस्ति, यहाँ अस्ति यहाँ के जगह आप पृथ्वी भी ला सकते हैं, या तो यहाँ महिता तिलकम तिलक भूत समान, पृथ्वी के तिलक भूत समान विद्वान कुलगिरी सरस्वती कुलगिरिहम विद्वान कुलगिरी महानगरम विद्वान कुलगिरी महानगर नाम पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम। यानी कि इसका अर्थ हुआ पृथ्वी के तिलक समान या तिलक भूत विद्वान, पृथ्वी के तिलक भूत विद्वान कुलगिरी भूत महानगर नाम का महानगर, कुलगिरी भूत महानगर, कुलगिरी भूत अस्ति महिता तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। मतलब पृथ्वी के तिलक भूत समान विद्वानों का कुलगृह इंद्रालय को जीतने वाला, परिभूत पुरंदरम स्थानम इंद्रालय को जीतने वाला नाम, इंद्रालय को जीतने वाला नाम एक नाम का नगर, महानगरम इंद्रालय को जीतने वाला नाम का एक नगर पाटलिपुत्र था। यानी कि पृथ्वी के तिलक भूत समान विद्वानों का कुलगिरी इंद्रालय को जीतने वाला एक नगर पृथ्वी था, पाटलिपुत्र था। अगर ये आप लोगों को दे दिए जाए, अगर ये पद दे दिया, ये क्या है ये भी याद रखना है। आप लोगों को ये दिए कि अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो आप लोगों को ये भी बताना पद्य है कि उपनिषद है कि क्या है। पद्य ये कि अगर ये आप लोगों को दे दिए जाए बीच से, अगर पूछे जाए कि ये क्या है तो ये बताना है क्या है, पद्य है। बीच से अगर आप लोगों को ये एक लाइन देख के अगर डैश डैश देख के फिर ये दे दें, तो अगर पूछे कि ये श्लोक क्या है, ये श्लोक क्या है, तो ये पद्य है, ये याद रखना है क्या है, पद्य है। आइए अगला देखते हैं।
इतिहासे श्रूयते यत् गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत। इसका अर्थ हुआ इतिहास से हमें पता चलता है, इतिहास से श्रूयते यत्र गंगाय तीरस्थे गंगाय अस्तीरे बुद्ध काले पाटलीग्राम स्थित आसीत। इतिहास से हमें पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे, इतिहास से हमें पता चलता है कि बुद्ध के समय में गंगा नदी के किनारे अवस्थित एक पाटलीग्राम था स्थित। इतिहास से हमें पता चलता है, इतिहास से श्रूयते, इतिहास से हमें पता चलता है कि बुद्ध काल में गंगा नदी स्थिरे, गंगा नदी के किनारे पाटलीग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए, अनेकों बार आए। मतलब यहाँ इतिहास से हमें पता चलता है, इतिहास में लिखा है कि बुद्ध के काल में, इतिहास में लिखा है कि बुद्ध के काल में गंगा नदी के किनारे एक अवस्थित पाटलीग्राम था। यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, यहाँ भगवान बुद्ध अनेकों बार आए। आगे देखिए, चे कथित मासित चे कथितम आसित यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयत् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसका अर्थ हुआ चे कथयति आसित, चे कथितम आसित, उन्होंने कहा या वो कहे थे, उन्होंने कहा यद ग्रामो अयम महानगरम, यह ग्राम एक दिन, अयम महानगरम एक दिन, भविष्य में महानगर होगा, यानी कि यह ग्राम पाटलीग्राम भविष्य में एक दिन महानगर होगा, भविष्यति किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयातः सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन भविष्य में कलह अग्नि जलपुरस यानी कि बाढ़, जलपुरस यानी कि बाढ़ से हमेशा सर्वदा हमेशा घिरा रहेगा, हमेशा इस पे मंडराता रहेगा। इसका अर्थ हुआ भगवान बुद्ध ने कहा था कि चेन कथितम आसित यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उन्होंने, भगवान बुद्ध ने कहा था यह नगर यानी कि पाटलीग्राम, जो कि हमें इतिहास से पता चलता है कि इसका नाम पाटलीग्राम था, यह पाटलीग्राम एक दिन महानगर होगा किंतु कलह आग और बाढ़ से यह हमेशा प्रभावित रहेगा। यह कौन कहा था? अगर आप लोगों को पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि कलह बाढ़ और आग से हमेशा प्रभावित रहा, यह बात किसने कहा था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था। और अगर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि कलह बाढ़ और अग्नि से हमेशा घिरा रहेगा, यह बात किसने कहा थी? ये भी बताना है कि भगवान बुद्ध ने कहा था। या भगवान बुद्ध ने क्या कहा? आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, पाटलीग्राम एक दिन महानगर होगा, और लेकिन हमेशा कलह आग और बाढ़ से हमेशा घिरा रहेगा, हमेशा प्रभावित रहेगा। ये चीज आप लोगों को लिखना है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाए तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अगला देखते हैं, कलांतरेन पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति। कलांतर में यानी कि मध्यकाल में, कलांतर मध्यकाल में पाटलीग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथयति, पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। मध्यकाल में ही कलांतरेन, मध्यकाल में ही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त यानी कि आप लोगों को अगर पूछे जाए कि किस काल में,
किस काल में पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र कहा जाने लगा? तो आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कब कहा गया। तो मध्यकाल में ही कहा गया, मध्यकाल में ही कहा गया था। कालांतरे अगर आप लोग ऑप्शन में कालांतरे रहे तो कालांतरे मारना है, या तो मध्यकाल रहे तो यहाँ पे कालांतरे की जगह मध्यकाल में मारना है। ठीक, कालांतर में ही, मध्यकाल में ही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा था। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीदित यूनान राजदूत मेगस्थनीज स्व स्वस्मरण येषु निरूपयति। इसका अर्थ हुआ चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट आदित्य अति उत्कृष्ट था। यह बात यूनान के राजदूत मेगस्थनीज, आप लोगों को अगर पूछा जाए कि यूनान के राजदूत यानी कि कौन कहा था, कौन लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट है, तो क्या लिखना? यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में निरूपित किया था, अपनी कविता यात्रा वृत्तांत में निरूपित किया था। मेगस्थनीज ने क्या अपनी यात्रा वृत्तांत में निरूपित किया था? इस नगर की रक्षा व्यवस्था और शोभा हमेशा अति उत्कृष्ट है। यूनान के राजदूत मेगस्थनीज ने यह बात लिखा था अपने यात्रा वृत्तांत में। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य यह हो गया अशोकस्य समये सूत्रा समृद्ध। यह इस नगर का वैभव प्रियदर्शी था। किसके समय में? इस नगर का वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्रा समृद्ध। इस नगर का वैभव किसके समय में प्रियदर्शी था? इस नगर का वैभव किसके समय में प्रियदर्शी था? तो अशोक के समय में, अशोक के काल में इस नगर का प्रियदर्शी वैभव समृद्ध था, मतलब बहुत समृद्ध था। आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए और जुड़े रहिएगा तो आपको लोगों को वीडियो से ही हम पूरा पटना का दृश्य दिखा देंगे। वीडियो में सिर्फ जुड़े रहिए, देखिए पटना कैसा कैसा दिखता है, पाटलिपुत्र का प्राचीन क्या है और पाटलिपुत्र में क्या क्या है, सारा चीज आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। सिर्फ आप लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखिए, और जब भी वीडियो जाए तो तुरंत देखें। तुरंत देखने के बाद होगा कि कल की वीडियो कल नहीं जाए, आज की वीडियो कल नहीं जाएगी, यानी कि रोज का रोज जितना पर डे अगर वीडियो डालाता है पर डे के रेशियो से किया जाए। 45 दिन का टारगेट अगर हमारा है तो आप लोगों का भी टारगेट हो कि हमको 45 दिन में पूरे प्रिपेयर एग्जाम की तरीके से होना है, एग्जाम के तौर तरीके से एग्जाम के लिए पूरे प्रिपेयर रहना है इस 45 दिन में। आप लोग भी ये मन में बैठा लें कि हमको भी पूरे प्रिपेयर 45 दिन में होना है। पीछे क्या पढ़े उसको भूल जाए, जो पढ़े उसका तो रिवीजन हो जाए। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो वो मत याद रखे कि हम नहीं पढ़े हमारा क्या होगा। पढ़िए, अभी भी आप लोगों के पास 45 दिन समय है। अगर नहीं पढ़िएगा तो ये सोचते रहिएगा तो आप लोगों को 45 दिन कब 45 घंटा में बदल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए पढ़ते रहिएगा तो 45 दिन को एक मतलब सही तरीके से पढ़ पाइएगा। अगर सोचिएगा कि नहीं होगा कैसे होगा तो 45 दिन कब 45 घंटा में परिवर्तित हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो आइए आगे देखते हैं। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामको कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे हो गया, ग्रंथे सादरम स्मरति, मतलब बहुत काल यानी कि प्राचीन काल, पाटलिपुत्र से प्राचीन सरस्वती बहुत समय पहले यानी कि कुछ समय पहले पाटलिपुत्र प्राचीन में सरस्वती परंपरा विद्वानों की परंपरा प्रवर्ते इतिहास, विद्वानों की परंपरा हुआ करता था। यानी कि बहुकाल यानी कि मध्यकाल में ये पाटलिपुत्र प्राचीन विद्वानों की परंपरा प्रवर्तक इति राजशेखर, विद्वानों की परंपरा हुआ करता था। यह कौन लिखा? इस बात को राजशेखर ने
राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा यानी कि काव्य मीमांसा कवि यानी काव्य मीमांसा नामक कवि पुस्तक शिक्षा पुस्तक है, शिक्षा पुस्तक में यह बात लिखा था। सादरम स्मृति स्मृति यह बात क्या लिखा था? मध्यकाल में पाटलिपुत्र विद्वानों की परंपरा हुआ करता था। मध्यकाल में पाटलिपुत्र प्राचीन विद्वानों का परंपरा हुआ करता था। यह बात कौन लिखा है? इति राजशेखर अपने स्वकाव्य मीमांसा में लिखा था। अत्रोपवर्ष वर्षवी पाणिनि पिंगला वि प्याडी वरुचि पतंजलि इह परीक्षिता व्याखितम उपजग्मु ख्यातिम उपजग्मु क्या होगा? अत्रोपवर्ष वर्षावि पाणिनि पिंगल वि प्याडी वरुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्यातिमुख उपजग्मु क्या होगा? ख्यातिमुख उपजग्मु मतलब इसका अर्थ हुआ कि अत्रोपवर्ष कई हजार वर्ष तक वर्षावि कई हजार वर्ष तक पाणिनि पिंगल व्याडी वरुचि पतंजलि का शिक्षा का केंद्र है, यानी कि यहाँ यही कई हजार वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था। कौन कौन? पाणिनि पिंगल और व्याडी परीक्षित रहे। पाणिनि पिंगल व्याडी और वरुचि पतंजलि कहाँ परीक्षित रहे? आप लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पाणिनि पिंगल व्याडी पतंजलि कहाँ परीक्षित, पतंजलि वरुचि कहाँ परीक्षित रहे, हजारों वर्ष तक कहाँ परीक्षित रहे, तो कहाँ? पाटलिपुत्र में। अगर ये भी पूछा जाए तो हजारों वर्ष तक पाटलिपुत्र में कौन परीक्षित रहे, तो कौन कौन रहे थे? पाणिनि पिंगल व्याडी वरुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजग्मु यहाँ परीक्षित रहे। हजारों वर्ष तक कौन परीक्षित रहे? पाणिनि पिंगल व्याडी वरुचि। हजारों वर्ष तक कौन परीक्षित रहे यहाँ पे? पाणिनि पिंगल व्याडी वरुचि पतंजलि परीक्षित होते हुए प्रसिद्ध हुए। परीक्षित होते हुए प्रसिद्ध हुए। आगे याद देखते हैं। ये भी याद रखना, अगर आप लोगों को ये 20 से दे दिए जाए, अगर 20 डैश दे दिया जाए, आप लोगों को ये भी याद रखना है। जिसको नहीं याद रहेगा तो अंतिम में भी बताया जाएगा किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से भरना है, सारा चीज आप लोगों को अंतिम में बताया जाएगा किस तरीके से लिखना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अंतिम जिस अभी बता देंगे तो अभी तो मतलब तब तो पढ़वे नहीं कीजिएगा कि हाँ इसी तरीके से लिखेंगे, अभी पढ़ना है। ये नहीं कि हम बोल दिए कि अंतिम में बताएंगे तो उसके भरोसे से बैठना। अभी पढ़ोगे ज्यादा नंबर पाओगे। अंतिम में जो नहीं पास होने वाला होगा, जो नहीं मतलब खुद को अंतिम में भी सोचे कि हम नहीं किए, उसके लिए बताया जाएगा अंतिम में। तो हमारे साथ जुड़े रहना है अंतिम तक, तो आप लोग अच्छा नंबर ले आइएगा। अगला देखते हैं आगे। कतिएषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व प्राप्यते। इसका अर्थ हुआ कतिएषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणादिषु पाटलिपुत्र से कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुरम और कुसुमपुरम प्राप्त होता है। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम, अगर आप लोगों को पूछा जाए कि कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ और पुराणों में क्या पाटलिपुत्र का नाम क्या मिलता है, तो क्या लिखना है? पुष्पपुरम और कुसुमपुरम प्राप्त मिलता है।
अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे नगरस्य समीपे पुष्पयानम बहुलमुत्पादनम, मतलब इसका अर्थ हुआ बहुलमुत्पादनम भवति स्म। इसका अर्थ हुआ अनेन यत् नगरस्य, इस नगर के समीप, इससे यह पता चलता है कि इस नगर के समीप, अनेन ज्ञाते, इससे यह पता चलता है इस नगर, यत्र नगरस्य समीपे, इस नगर के समीप, पुष्पपुरम, पुष्प की कलिंग नहीं, पुष्प, इस नगर के समीप, हम इससे यह पता चलता है कि इस नगर के समीप बहुल उत्पादन पुष्पनाम बहुल उत्पादनम भवति स्म। इससे यह पता चलता है कि इस नगर के समीप बहुत सारे, ढेर सारे फूल का उत्पादन होता था। आप लोगों को अगर पूछा जाए कि किससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र के समीप ढेर सारे फूल का उत्पादन होता था, आप लोगों को ये बताना पड़ेगा किससे पता चलता है कि उसका पुराना नाम पुष्पपुरम था और कुसुमपुरम। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र का शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछा जाए किससे पता चलता है, किससे पता चलता है कि इसका यहाँ पे बहुत सारे फूल, किससे पता चलता है कि यहाँ पे इस नगर के समीप बहुत सारे फूलों का उत्पादन होता है, तो वो आप लोगों को लिखना है कि प्राचीन काल में के संस्कृत ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ और पुराणों में ये लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर होता था। इसी से यह पता चलता है कि पुष्पपुर, इस नगर के समीप पुष्प फूलों का अधिक उत्पादन होता था। आगे देखिए, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटलिपुत्र पाटल पुष्प देखो, पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पयानाम पाटल पुष्पयानाम क्या है? पाटल पुष्पयानाम, इसका अर्थ है कलिंग, फूलों का कलिंग। पाटल पुष्पयानाम, फूलों का कलिंग। पुतलिका रचना मति आश्रय, पुतलिका रचना आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पनाम हुआ, पुष्प, इसीलिए तो मेरे को यहाँ दिक्कत हो रहा था। पुष्पनाम क्या होगा? पुष्पनाम पुतलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र मिति यानी कि पाटलिपुत्र के समीप, शब्दों पाटलिपुत्र शब्द, पाटल यानी कि पाटल पुष्प, एक पाटल फूल होता है। पाटल फूल के कलिंग पुतलिका रसनाम आश्रित। पाटल फूल के पुतलिका से बना, पुतलिका शब्द से प्रचलित है, पुतलिका शब्द से बना हुआ है। पाटलिपुत्र का नाम, पाटलिपुत्र शब्द किससे बना है? पाटल पुष्प के कलिका। आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में कि पाटलिपुत्र किस शब्द से में बना है, पाटलिपुत्र किस शब्द से बना है, तो ये लिखना है कि पाटल पुष्प के कलिंग से मिलकर बना है, पाटल पुष्प के कलिंग से बना है पाटलिपुत्र शब्द। किससे बना है? पाटल पुष्प के कलिंग से बना है। पाटल पुष्प नाम पुतलिका रत्नम मतलब होता है पुष्प की कलिंग, पाटल पुष्प की कलिंग से बना है। शरत काले नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महानम समारोह, यानी कि शरद काल में यहाँ शरद काल में नगरे अस्मिन, शरद काल में नगरों में कौमुदी महोत्सव इति महान, अधिक मतलब चाहे शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव महान समारोह हुआ करता था। इति महान समारोह हुआ करता था किसके शासन काल में? गुप्त वंश शासन काल में हुआ करता था। अगर पूछे जाए कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में महान, पाटलिपुत्र का महान महोत्सव हुआ करता था, किसके शासन काल में? गुप्त वंश शासन काल में। ये पूछे जाते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसके शासन काल में कौमुदी महोत्सव प्रचलित था, कौमुदी महोत्सव महान महोत्सव था, तो किसके शासन काल में? गुप्त वंश के शासन काल में प्रचलित था। तत्र सर्वे जाना
आनंद माना अभुवन, मतलब सभी लोग आनंद मग्न रहते थे उस समय। तत्र सर्वे, सभी लोग, जाना, सभी लोग, जन, जाना मतलब जन मतलब लोग होता है। तत्र सर्वे जाना आनंद मग्न अभुवन, सभी लोग आनंद मग्न रहते थे। आगे देखो, आगे देखो, सम्प्रति, संप्रति दुर्गा पूजा, संप्रति, उसी प्रकार, संप्रति दुर्गा पूजा वसरे, दुर्गा पूजा अवसरे, तादृश्य एष समारोह दृश्यते, उसी प्रकार एष समारोह दृश्यते, दुर्गा पूजा अवसरे, दुर्गा पूजा अवसरे, तादृश्य एष समारोह दृश्यते, उसी प्रकार, उसी प्रकार आजकल दुर्गा पूजा का समारोह यहाँ देखा जाता है। किस, कहाँ पे देखा जाता है, मतलब पाटलिपुत्र में किसके समान आजकल दुर्गा पूजा का समारोह देखा जाता है। इस तरीके की कैसे आप लोगों के बीच क्वेश्चन आ जाए कि आजकल दुर्गा पूजा किस समारोह के समान देखा जाता है पाटलिपुत्र में, तो किस समारोह के समान देखा जाता है, कौमुदी महोत्सव समारोह के समान देखा जाता है आजकल दुर्गा पूजा यहाँ पे पाटलिपुत्र में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आजकल पाटलिपुत्र में जो दुर्गा पूजा का मेला लगता है किसके समान वो देखे जाते हैं, तो क्या लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखना है गुप्त वंश शासन काल में, गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र का, मतलब गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र का महान समारोह हुआ करता था, हुआ करता था। उसी के समान आजकल दुर्गा पूजा पाटलिपुत्र में देखा जाता है, पटना में देखा जाता है उसी के समान। आगे देखो, आगे देखो क्या, काल चक्र काल चक्र वसाद, काल चक्र, काल चक्र वसाद, यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम, क्या हुआ, काल चक्रम, काल चक्रम व काल चक्रम साध, यद्यपि मध्य काल यानी कि समय परिवर्तन के साथ, काल चक्रम वसाद, काल चक्र वसाद, समय परिवर्तन के साथ, यद्यपि मध्य काल पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम, वर्ष सहस्त्र परिमितम, जीर्णार्थ, जीर्णार्थ, जीर्णार्थ आमन्वभूत, जीर्णार्थ आमन्वभूत, इसका अर्थ हुआ समय परिवर्तन के साथ साथ मध्य काल में पाटलिपुत्र कई हजार वर्ष, वर्ष सहस्त्र परिमितम, कई हजार वर्ष तक जीर्णार्थ अर्थ श्रीहीन में रहा, श्रीहीनता में, जीर्णार्थ, जीर्णार अमन्व भूत यानी कि श्रीहीनता में रहा, जीर्णार्थ में मतलब नीचे रहा, समय परिवर्तन के साथ साथ कई हजार वर्षों तक पाटलिपुत्र जो है ना नीचे दबा हुआ रहा, इसका विकास नहीं हुआ, कई हजार वर्ष तक विकास नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना तद्य संकेत, तद्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस आदिषु लक्ष्यते, मतलब इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण, इसका संकेत अनेक संस्कृत ग्रंथ, अनेक साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ जैसे मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है कि अनेक वर्षों तक मध्यकाल में पाटलिपुत्र का विकास नहीं हुआ। अगर पूछे जाए कि किस, कहाँ मिलता है, किस ग्रंथ में मिलता है, किस साहित्य ग्रंथ में मिलता है, तो किसमें मिलता है कि अनेक वर्षों तक नहीं हुआ था पाटलिपुत्र का विकास, तो किस ग्रंथ में, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलता है। अगला देखें, मुगल वंश, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्ध जात, समृद्ध, समृद्ध, समृद्धारो जात, समृद्ध जात था, इसका अर्थ हुआ मुगल काल में इसका उद्धार हुआ, पुनर्उद्धार हुआ। मुगल काले अस्य नगरस्य समृद्धरो जात, यहाँ होगा अस्य, यहाँ समृद्धदारो, हाँ ठीक है। मुगल वंश काले अस्य नगर समृद्धारो जाता, इस नगर का पुनरुद्धार कब हुआ, मुगल वंश के शासन काल में, कब हुआ, मुगल वंश के शासन काल में। आगे देखो, आंग्ला शासन काले, आंग्ला शासन काले, आंग्ला का अर्थ, आंग्ला, आंग्ला शासन काले के अर्थ होता है, आंग्ला का अर्थ होता है अंग्रेज, आंग्ला का अर्थ क्या होता है, अंग्रेज, आंग्ला का अर्थ अंग्रेज,
यानी कि अंग्रेज के शासनकाल में, अंग्रेज के किसके शासनकाल में, अंग्रेज के शासनकाल में, आंग्ला शासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम सूत्राम विकासो जाता, अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। सूत्रा विकासे जातम, सूत्रा विकासो जात, अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। जब जब देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज का शासन था, उस समय पाटलिपुत्र का विकास, उस समय भी पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। कब से विकास होना स्टार्ट हुआ, तो मुगल वंश के शासनकाल में। अंग्रेज के शासनकाल में विकास हुआ या नहीं, हाँ अच्छा विकास हुआ, अंग्रेज के शासनकाल में पाटलिपुत्र का अच्छा विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्धम, मतलब इस नगर का, नगरमिदं मध्यकाले, नगर का मध्यकाल में ही पटना नाम विकसित होने लगा। प्रसिद्धि प्रसिद्ध प्रसिद्ध मगर प्रसिद्ध होने लगा था। नगर का यानी कि नगर का मध्यकाल में ही पटना नाम विकसित होने लगा था। अस्य अस्य च शब्द, यह शब्द, पटना शब्द कहाँ से आया, अगर पूछा जाए कि किस समय में नगर का विकास, मतलब नगर का पटना नाम, पाटलिपुत्र का नाम पटना विकसित होने लगा, तो किस समय में, मध्यकाल में ही पटना, पाटलिपुत्र का क्या नाम, पटना नाम प्रसिद्ध होने लगा, इस नगर का पटना नाम प्रसिद्ध होने लगा। अगर पूछा जाए अस्य शब्द च पतनन मिति शब्द निर्गत, इसका अर्थ हुआ यह शब्द, अस्य शब्द देखो, अस्य च शब्द, इस शब्द का पतन मिति शब्द, शब्दात निर्गत, इस यह शब्द कहाँ से लिया गया, यह शब्द पतन शब्द यानी कि पतन शब्द से लिया गया, निर्गत है, पतन शब्द से लिया गया है, या पतन शब्द से निर्गत है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, आज भी नगर में, यानी कि आज भी अगर पटना आओगे ना, देखोगे पटना में दुर्गा पूजा में पटन देवी बहुत प्रसिद्ध है, पटन देवी मंदिर है। यहाँ इस साइड पटन देवी मंदिर है, पूरब साइड से पटना में बहुत प्रसिद्ध है, और वहाँ मतलब लाखों लाखों संख्या में भीड़ रहता है। दुर्गा पूजा में आओगे देखोगे लाखों संख्या में पटन देवी में भीड़ रहता है। आज भी नगर की देवी पटन देवी को माना जाता है। वो पटने देवी के नाम पे पटना नगर का विकास हुआ। और ये सब पटना शब्द कहाँ से लिया गया, पतन शब्द से, कहाँ से लिया गया, पटन शब्द से, पतन शब्द से। और आज भी नगर में पटन देवी काफी प्रचलित है, पूजित है। पटना पटन देवी की आज भी पूजा होती है, जो शक्तिपीठ के रूप में है। कहाँ है, तो पटना में अभी भी क्या है, किसको पूजा जाता है, पटन देवी को। आज भी अगर पूछे जाए कि आज भी कौन देवी पटना में पूजित है, पाटलिपुत्र में पूजित है, तो कौन देवी, पटन देवी आज भी पाटलिपुत्र में पूजित है। आगे देखते हैं। संप्रति संप्रति पाटलिपुत्रम संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, यानी कि इस समय, यानी कि अब, संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते, अभी के समय में पाटलिपुत्र, एक बार देखो पानी पी लेते हैं तुम लोग तब तक देखो। संप्रति संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते बिहार राज्यस्य राजधानी चास्ति, संप्रति आजकल पटना नगर अति विशाल, यानी कि बहुत विशाल होता जा रहा है, यानी बहुत विशाल है। और बिहार राजस्व वर्तते, बिहार राजस्व राजधानी चास्ति, बिहार राज्य की राजधानी के रूप में अभी है, अभी भी, और बिहार राज्य की राजधानी है। पटना नगर क्या है, बिहार राज्य की राजधानी। अगर पूछा जाए कि पटना नगर का विकास होता जा रहा है और वो क्या है, तो बिहार राज्य की राजधानी है, क्या है, बिहार राज्य की राजधानी। अनुदिनम अनुदिनम नगरम नगरस्य विस्तार भवति, यानी कि आए दिन, अनुदिनम अनुदिनम आए दिन नगरस्य विस्तार भवति, नगर का विस्तार होता जा रहा है। अनुदिनम नगरस्य विस्तार भवति, आए दिन नगर का विस्तार होता जा रहा है। आजकल देखोगे आए दिन धीरे धीरे नगर पटना का विकास होता ही जा रहा है। अच्छे से अच्छे उद्योग लग रहे हैं, अच्छे से अच्छे
इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, आए दिन नगरों का विस्तार होता ही जा रहा है धीरे धीरे। अस्यो अस्योत्तर अस्योत्तरस्या दिशि, इसके उत्तर में अस्योत्तरस्या दिशि दिशि गंगा नदी प्रवाहतम, इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है, यानी कि इसके अस्यो उत्तरस्यम दिशि गंगाई नदी प्रवाहितम, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी, आज भी अगर देखोगे इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी के यानी कि पटना की किस दिशा, आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा जाए कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो याद रखना है कहाँ प्रवाहित होती है, पटना के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। किस दिशा में, अगर पूछे जाए क्वेश्चन में कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी आज भी प्रवाहित होती है। तस्य ऊपरी गंगा सेतु निर्माधीन, गंगा सेतु निर्माण, गंगा सेतु नाम एशियाई महादेशस्य दीर्घतम सेतु क्विच रेलयान सेतु निर्मायानम वर्तते, यानी कि उसके ऊपर से गंगा सेतु नाम एशिया, गंगा सेतु नाम का पुल, एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा, गंगा सेतु, गांधी सेतु है। तस्य तस्य ऊपरी, उसके ऊपर गांधी सेतु, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का दीर्घतम एशिया का सबसे बड़ा सेतु निर्माण है। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कहाँ निर्माण, अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु कहाँ निर्माण है, तो ये गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र पटना में निर्माण है। और रेलयान सेतु रेलयान मतलब रेल का पुल भी निर्मायानाम वर्तते, मतलब निर्माधीन है, यानी कि कार्यधीन है, कार्यरत है। आज रेलयान सेतु भी कार्यरत है, आज तो बन गया, अभी तो बन गया, ये तो पहले की बात है कि कार्यधीन था, अब रेलयान भी बन गया, उस पे होके रेल भी चलती है, उस सेतु पे होके रेल भी आज भी चलती है पटना में। आगे देखिए, नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृह गोलगृहम तारामंडलम, जैविका उद्यानम, मौर्यकालीनम, अवशेष महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय शांति, मतलब इसका हुआ कि इसका नगरे अस्मिन, इस नगर में, अभी भी बहुत उत्कृष्ट जगह, इस नगरे अस्मिन, इस नगर में, नगरे अस्मिन, इस नगर में उत्कृष्ट, अति उत्कृष्ट संग्रहालय बना हुआ है, उस न्यायालय, हाई कोर्ट, सारी चीज अभी तुमको दिखाएंगे, तुम वीडियो में बने रहो, तुमको बैठे बैठे पूरे पटना का शेयर करा देंगे। इस नगर में अति संग्रहालय बना हुआ है, उत्कृष्ट उच्च न्यायालय बना हुआ है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविको क्रो उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है, सारा चीज तुमको दिखाएंगे, तुम वीडियो में बने रहो, बैठे बैठे घर बैठे बैठे सब कुछ तुम पढ़ते पढ़ते सब कुछ का दर्शन कर लो, पटना में क्या क्या है, मौर्यकालीन शांति, सारा महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय आदि दर्शनीय स्थान है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारम रेति नामना प्रसिद्ध वर्तते। इसका अर्थ हुआ प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थान दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान, गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह, यानी कि आप लोगों को अगर पूछा जाए सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का
पटना में किस नाम से गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थान के रूप में क्या पूजे जाते हैं? तो गुरुद्वारा। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान प्रसिद्ध है। ये बताना आपको, अगर पूछा जाए तो क्या बताना है? ये बताना है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणं दर्शना तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थ मया छिदि दर्शनार्थ मया छिदि। इसका अर्थ हुआ कि देश विदेश से, देश भर से यात्री यहाँ आते हैं घूमने फिरने के लिए, घूमने टहलने बुलने के लिए, मतलब तीर्थ करने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। देश भर के यात्रियों का यहाँ आकर्षण का केंद्र है ये सारा चीज। क्या क्या? संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, घूमने आते हैं। गोलघर, तारामंडल, जैविको उद्यान, जू और मौर्यकालीन अवशेष, ये सारा चीज, महावीर मंदिर, इस जगह पे घूमने देश विदेश भर से लोग आते रहते हैं। आगे आप लोगों को सारा चीज देखा जाए, दिखाते हैं, देखते रहो, वीडियो में बने रहो। देखना है पटना को, अगर देखना है देखो। जितना चीज अभी बताया आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। ये हुआ महावीर मंदिर। क्या हुआ? महावीर मंदिर। ये क्या हुआ? गांधी सेतु। गांधी सेतु जो कार्याधीन है अभी, नहीं, जो गांधी सेतु, एशिया का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? गांधी सेतु, यही है, यही है। ये क्या है? गोलघर। ये हाई कोर्ट है। ये क्या है? पटना म्यूजियम। पटना म्यूजियम। घर से तुम लोग सोचते हो कि पटना में क्या है, म्यूजियम है, कैसा है, नहीं, सारा चीज तुमको दिखा दिया अभी, यहाँ दिखा दिए। देखो पटना म्यूजियम कैसा दिखता है, वहीं से देख लो। आएगे तब ना, पास करोगे तो आना ही है, पास करोगे, अच्छा नंबर लाओगे तो आना ही है। पटना तो आओगे तब ना, अच्छा नंबर पापा जी को दिखाओगे तब ना कहोगे कि हाँ पापा जी देखिए अच्छा नंबर आया, अब हमको आगे पढ़ने के लिए पटना जाना है। तब पटना में आओगे, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करोगे 12th में KBR लर्निंग के साथ। पटना आना है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, ये भी याद रखना। सारा चीज का ऑफलाइन बैच के साथ साथ ये सारा जगह घूमना है। ये गोलघर हुआ, ये गांधी सेतु हुआ, महावीर मंदिर हुआ, ये सचिवालय हुआ, और ये म्यूजियम हुआ, ये हाई कोर्ट हुआ, पटना हाई कोर्ट। आगे देखो, जितना चीज बताएं सारा चीज दिखाएं ना। और वो जू, क्या जैविको उद्यान, वो दिखाने की चीज नहीं, वो आके टहल लेना। एग्जाम पास करो तब तो घूमना ही है पटना जू में आके। तो एग्जाम पास करके पटना जू में आके घूमना ही है। एग्जाम पास करके अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे, तब ना आओगे पटना जू घूमने। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालत, आगे देखो, एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अवधि अधावधि अधावधि विभिन्न एषु क्षेत्रेषु वैभवम धारयति सर्वम च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय मिति। इसका अर्थ हुआ, इस प्रकार प्राचीन काल से पाटलिपुत्र, इस प्रकार प्राचीन एवं पाटलिपुत्रम, और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से अवधि अधावधि, यानी कि समय परिवर्तन के साथ, अवधि परिवर्तन के साथ, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए हैं, वैभव धारण संकलित रूप से संग्रहालय के रूप में किए हुए हैं। दर्शनीय है, वैभव धारण कर संग्रहालय संग्रह किए हुए हैं, दर्शनीय है। पर्यटन मानचित्रे नगरम, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदम महत्वपूर्णम। यहाँ का मानचित्र जो है, यहाँ का पर्यटन मानचित्र, परिवहन मानचित्र जो है नगर में, नगरमिदम महत्वपूर्ण है। इस नगर का जो है ना परिवहन मानचित्र, यह नगर का प्रमुख नगर है बनाता है। इस नगर का जो परिवहन मानचित्र, पर्यटन मानचित्र है, वो प्रमुख बनाता है इस नगर को। इस नगर को क्या, आप लोगों को पूछा जाए कि क्या इस नगर को प्रमुख बनाता है, क्या बनाता है? अगर आप लोगों के क्वेश्चन में आ जाए कि पाटलिपुत्र को, पटना को किस चीज, मतलब किस चीज प्रमुख बनाता है, तो क्या बनाता है? पर्यटन मानचित्र प्रमुख बनाता है। पटना को क्या प्रमुख बनाता है? पर्यटन मानचित्र बनाता है। परिवहन मानचित्र, पर्यटन का होता है
हिंदी अर्थ पर्यटन मानचित्र का परिहीन मानचित्र, पर्यटन मानचित्र इस नगर को प्रमुख बनाता है। तो आप लोगों को आज के लिए इतना ही, और आप लोग रिवीजन करते रहिए और हमारे साथ अगले वीडियो में भी जुड़िए। इस वीडियो में इतना मजा आया, और अगले वीडियो में इस चैप्टर और कल जो पढ़ाए थे सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा। और जितने भी आप लोगों को डाउट होंगे सारे डाउट को आप लोग कमेंट में कीजिए, और कमेंट में आप लोगों के सारे डाउट को क्लियर किए जाएंगे अगले वीडियो में। अगर कोई भी डाउट्स आप लोगों को अगर कमेंट करते हैं, कमेंट के सारे आप लोगों का सारा कमेंट हम देखते हैं। कमेंट कीजिए, अगर अच्छा भी लगे तो भी कमेंट कीजिए, बुरा भी लगे तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए। आप लोगों के कमेंट से थोड़ा एनर्जी मिलता है, एनर्जी होकर अगले क्लास में और थोड़ा आते हैं। तो कमेंट कीजिएगा, और जो भी डाउट इस क्लास में रह गए हो सभी डाउट को आप लोग कमेंट कीजिए, सभी डाउट को अगले क्लास में क्लियर किए जाएंगे। और अगले क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जितने भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और मंगलम फर्स्ट चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर होंगे, सारे क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव को आप लोगों के बीच सारी चीज को क्लियर किए जाएंगे। तो आप लोग अगले क्लास में भी जुड़िएगा, अगले क्लास को भी देखिएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि अवश्य जुड़िएगा, और आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, सारा डाउट सॉल्व हो जाएंगे अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग के भी लर्निंग टीम के साथ जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि जब भी वीडियो डालें इस चैनल पे तो आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। बेल आइकन दबा के रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों के पास वीडियो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं भी अच्छा लगता है तो अगले वीडियो में अच्छा लगेगा। पास होना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करना है। सिर्फ खुद नहीं पढ़ना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।